हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीएम क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आया हूं जो कि प्लस टू क्लास के फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड है। रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोग बाइनरी ऑपरेशन जो है वो कर रहे थे। हमारी जो पीछे की क्लास थी उसके अंदर हमने बाइनरी ऑपरेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस कर लिया था कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव होगा या नहीं होगा, एसोसिएटिव होगा या नहीं होगा, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी या नहीं, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं। इन सब के बारे में हमने अपनी पीछे की क्लास में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने पीछे की क्लास नहीं देखी है तो आप उस क्लास को जरूर देख लें। उस क्लास का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ ही साथ प्लस टू क्लास की जो प्लेलिस्ट है वो इस वीडियो की एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। वहां से आप प्लस टू क्लास की बाकी क्लासेज देख सकते हैं। आज की अपनी क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस क्लास को कंप्लीट देखें। आज हम लोग बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.4 के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ स्टार गिवन बिलो गिव्स ए बाइनरी ऑपरेशन। ये बताओ कि नीचे कुछ जो हमारे पास स्टार की डेफिनेशन दी हुई है ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। इन द इवेंट दैट स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन गिव जस्टिफिकेशन। और अगर कहीं स्टार बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो जस्टिफिकेशन दीजिए। तो पहला जो पार्ट है उसमें क्या बोल दिया कि ऑन जेड पॉजिटिव, ऑन जेड पॉजिटिव डिफाइंड बाय स्टार ए स्टार बी अपने को क्या दे दिया ए माइनस बी। जेड पॉजिटिव का मतलब क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहां हमें बात करनी है पॉजिटिव इंटीजर्स की और अपना जो ऑपरेशन है वो है ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। तो इस ऑपरेशन को हम चेक करें कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि मैं कोई एग्जांपल ले लूं पॉजिटिव इंटीजर्स में। जैसे मैं लेट कर लूं कि मेरे पास a जो है वो तो है 2 और b जो है वो है 5। दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। a 2 b ले लिया मैंने 5, दोनों क्या है पॉजिटिव इंटीजर। और जब मैंने बाइनरी ऑपरेशन करवाया था तो वहां पर आपको बताया था कि वो ऑपरेशन ही बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा जो अपने कंप्लीट सेट पे क्या हो एप्लीकेबल हो रहा हो, वही क्या कहलाएगा बाइनरी ऑपरेशन। उसके अलावा बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म में नहीं होगा। तो हमने जैसे ये वैल्यू ले ली 2 और 5, इसके ऊपर हम लोग चेक करें तो मैं निकालूंगा a स्टार b। कहने का मतलब हम लोग क्या निकाल रहे हैं 2 स्टार 5। जब मैं 2 स्टार 5 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा a माइनस बी। a की वैल्यू 2 है, माइनस b की वैल्यू 5 है। वैल्यू क्या आ रही है यहां से माइनस 3। और ये जो वैल्यू है डज नॉट बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, डज नॉट बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि ये तो -3 आ रहा है, नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब ये जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो क्या बोल देंगे देयरफॉर नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। और रीजन में हमने बताया कि यहां पर जब जब हम b ग्रेटर देन ए लेंगे, जरूरी नहीं है a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 5 ही लें, ये केस हमेशा नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन का केस बनेगा इस क्वेश्चन के लिए। b इज ग्रेटर देन a, जब जब b की वैल्यू a से बड़ी होगी ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही a में से b को घटाएंगे नेगेटिव आएगा और नेगेटिव हमारी जो अपना जो सेट है जहां बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है उसमें लाई नहीं कर रहे। पॉजिटिव जेड है, पॉजिटिव जेड में नेगेटिव नंबर जो है वो लाई नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या बोल दिया कि ऑन जेड पॉजिटिव डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी। जेड पॉजिटिव के ऊपर डिफाइन है, क्या बोल दिया जेड पॉजिटिव, और स्टार जो है वो है ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी। जब हम लोग बात कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स की, सॉरी किसकी बात कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स की,
और यहाँ दो पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ए और बी दोनों क्या होंगे पॉजिटिव। जब z पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, a और b बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव होंगे। और जब पॉजिटिव की पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है पॉजिटिव, तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर ab बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब ab जो है वो भी किससे बिलोंग करेगा, पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करेगा। फॉर ऑल a एंड b बिलोंग्स टू z पॉजिटिव, सारे के सारे a और b जो किससे बिलोंग कर रहे हैं, z पॉजिटिव से। जैसे सपोज करो मैं a की वैल्यू 2 ले लूं, b की वैल्यू 3 ले लें, तो यहाँ से b कितना आएगा 3 दूनी 6, ये किससे बिलोंग कर रहा है, z पॉजिटिव से। इसी तरह से चाहे आप कोई भी एग्जांपल ले लो जहां पर a और b किससे बिलोंग कर रहा हो, z पॉजिटिव से बिलोंग कर रहा हो, तो a भी हमेशा क्या आएगा, z पॉजिटिव से ही बिलोंग करेगा। तो ये जब बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, इज ए बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि ये सभी नंबर्स पर लागू हो रहा है, सभी नंबर्स पर एप्लीकेबल है। और जब सभी नंबर्स पर एप्लीकेबल है तो ये क्या होगा, एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। अब इससे नेक्स्ट पार्ट जो है उसको डिस्कस करें, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या बोल दिया, ऑन रियल डिफाइन स्टार a स्टार b इज इक्वल्स टू ab स्क्वायर। अब की बार जो दिया है वो रियल नंबर्स पर दिया है, ऑन रियल नंबर्स आर डिफाइंड बाय a स्टार b इज इक्वल्स टू ab स्क्वायर, ab स्क्वायर। ये जो ऑपरेशन है ये भी कैसा ऑपरेशन होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा, क्योंकि जब हमारा a और b बिलोंग करेंगे रियल नंबर से, क्योंकि जब बाइनरी ऑपरेशन रियल नंबर पे है तो a और b किससे बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से। तो जब a और b रियल नंबर हैं, if a, b belongs to real number then a जो है वो रियल नंबर, b का स्क्वायर करेंगे वो भी कैसा आएगा, रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर का स्क्वायर कैसा होता है, रियल नंबर। तो a भी रियल नंबर, b स्क्वायर भी रियल नंबर, और टू रियल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करवाएं तो वो भी क्या होती है, रियल नंबर। तो क्या लिख सकते हैं, ab स्क्वायर बिलोंग्स टू रियल नंबर। ab स्क्वायर किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। फॉर ऑल a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर, जब a और b किससे बिलोंग कर रहे हो, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हो। जैसे मैं कोई एग्जांपल लूं, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है, दोनों रियल नंबर है, दोनों क्या है, रियल नंबर। तो यहां से जब मैं a b स्क्वायर निकालूंगा तो 1 इंटू -1 का स्क्वायर कितना आ गया, 1। ये भी किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर। तो चाहे कोई भी दो रियल नंबर आप ले लेना, ए बी स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, एक रियल नंबर। और जब रियल नंबर आएगा तो स्टार कैसा हो जाएगा, इज ए बाइनरी ऑपरेशन। इसलिए स्टार जो है वो कैसा ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है। समझ गए बात को। अब इससे नेक्स्ट जो है उसको डिस्कस करें, फोर्थ पार्ट क्या बोल दिया, ऑन जेड पॉजिटिव। जेड पॉजिटिव की हम लोग बात करें तो क्या बोल दिया इसके अंदर अपने को, डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी। ऑन जेड पॉजिटिव डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए माइनस ए बी। क्या दे दिया अपने को, मॉडुलस ऑफ ए माइनस ए बी। अब यहां पर हमें जेड पॉजिटिव दिया है इंटीजर्स, और हमें पता है कि जो मॉडुलस जो है a माइनस बी का इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव। मॉडुलस जो है वो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और साथ ही साथ जब z पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो किससे बिलोंग करेगा, वो z पॉजिटिव से ही बिलोंग करेगा। तो क्या बोल देंगे कि हेंस मॉडुलस ऑफ a माइनस बी बिलोंग्स टू z पॉजिटिव, क्योंकि जब इंटीजर्स लेंगे तो उनका डिफरेंस या सम हमेशा क्या आता है, इंटीजर ही आता है। और यहाँ पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं, मॉडुलस करेंगे तो वो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। और यहां से फिर हम लोग करें तो जब हमने देखा कि अपना जो बाइनरी ऑपरेशन है वो z पॉजिटिव में लाई कर रहा है, जब z पॉजिटिव में लाई कर रहा है तो वो कैसा होगा, therefore स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, इज ए बाइनरी ऑपरेशन। स्टार जो है वो कैसा ऑपरेशन होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा। अब इससे नेक्स्ट जो फिफ्थ पार्ट है उसमें बोल दिया, ऑन जेड पॉजिटिव डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए। जब a और b बिलोंग कर रहे हैं जेड पॉजिटिव से तो a भी क्या आएगा, जेड पॉजिटिव से ही बिलोंग करेगा।
तो ये जो ये जो ऑपरेशन है वो भी कैसा हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन। तो इस तरह से हम बता देंगे कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल दिया, फॉर ईच ऑपरेशन स्टार डिटरमाइन वेदर स्टार इज बाइनरी, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस अपने को दिए हुए हैं, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑपरेशन जो है वो बाइनरी है, कौन सा कम्यूटेटिव है और कौन सा एसोसिएटिव है। तो सबसे पहले पार्ट में हम लोग चेक करें बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, कम्यूटेटिव क्या होता है, एसोसिएटिव क्या होता है। ये हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपने फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करें। तो फर्स्ट पार्ट में अपने को क्या बोल दिया, ऑन जेड A star B is equals to A minus A B, A star B is equals to A minus A B। अब मैं यहाँ पर आपको ये प्रूव करना नहीं बताऊंगा कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, क्योंकि ये हम जस्ट अपने पीछे वाले क्वेश्चन में करके आए हैं। पहला जो क्वेश्चन था उसमें हमने यही चीज चेक की थी कि कौन सा बाइनरी है कौन सा बाइनरी नहीं है। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट बता के चलूंगा कि ये बाइनरी है ये बाइनरी नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा कि क्या है, A स्टार B इज इक्वल्स टू A माइनस A B। जब A में से B को घटाएंगे, जहां पर A और B दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, और जब दो इंटीजर्स का डिफरेंस निकालते हैं तो हमेशा क्या आता है, कि इंटीजर ही आता है। तो कहने का मतलब A माइनस B ऑल्सो बिलोंग्स टू Z। इसका मतलब ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कैसा ऑपरेशन है, सॉरी ये जो ऑपरेशन है वो कैसा ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करें कम्यूटेटिव। तो क्या लिख देंगे, फॉर कम्यूटेटिव, फॉर ए कम्यूटेटिव। बात करें कम्यूटेटिव की, तो कम्यूटेटिव की कंडीशन हमने बताई थी कि A स्टार B जो है वो क्या होना चाहिए, B स्टार A। क्या होना चाहिए, B स्टार A। ये कंडीशन है कम्यूटेटिव के लिए। अब इसमें हम लोग देखें कि A स्टार B जो है हमारा वो किसके बराबर है, A माइनस A B, और B स्टार A की वैल्यू निकाले तो B स्टार A किसके बराबर आएगा, B माइनस A, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन बोल रहा है फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकंड एलिमेंट। तो B स्टार A निकालेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकंड एलिमेंट, तो क्या आ गया, B माइनस A। और हमें पता है कि A माइनस B डज नॉट इक्वल्स टू B माइनस A माइनस B कभी भी B माइनस A के बराबर नहीं होता। तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर A स्टार B डज नॉट इक्वल्स टू B स्टार A। और जब A स्टार B B स्टार A के बराबर नहीं है तो क्या आ जाएगा, नॉट ए कम्यूटेटिव। हेंस स्टार इज नॉट ए कम्यूटेटिव। इसलिए स्टार जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है। बस इतनी सी बात हमें इसमें बतानी थी। अब इससे नेक्स्ट हम लोग बात करें एसोसिएटिव की। किसकी बात करें, एसोसिएटिव। तो क्या आ जाएगा, फॉर एसोसिएटिव, फॉर एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव में हमें क्या करना है उस चीज को डिस्कस करें। तो एसोसिएटिव क्या बोलता है कि A स्टार B स्टार C बराबर होना चाहिए A स्टार B स्टार C के। ये एसोसिएटिव की कंडीशन है। अब इसमें जब मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूं तो क्या है, A स्टार B स्टार C, इसकी जब हम वैल्यू निकालें तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा। तो A स्टार B किसके बराबर आएगा, A माइनस B, और इसका स्टार होगा C के साथ। और हमने पढ़ा है कि बाइनरी ऑपरेशन बोल रहा है फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकंड एलिमेंट। स्टार से पहले पूरा एलिमेंट फर्स्ट होगा, स्टार के बाद कंप्लीट क्या होगा, सेकंड एलिमेंट। तो क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट A माइनस B माइनस सेकंड एलिमेंट, और सेकंड एलिमेंट क्या है, C। तो क्या आ गया, माइनस C। सिमिलरली मैं निकालू A स्टार B स्टार C। तो पहले जब ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो A स्टार एज इट इज क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकंड एलिमेंट, तो यहां आ जाएगा B माइनस C। अब जब मैं यहां पर अपना बाइनरी ऑपरेशन लगाऊंगा तो क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट A माइनस सेकंड एलिमेंट B माइनस C, और इसको सिंप्लीफाई करें तो A माइनस B और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का C।
और यहां पर हमने देखा कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। और जब ये दोनों बराबर नहीं है तो क्या आएगा, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, स्टार इज नॉट ए एसोसिएटिव। और यही चीज हमें यहाँ चेक करनी थी कि अपना जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है या नहीं। बस इतना सा क्वेश्चन हमें यहाँ करना था। अब इससे नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है वो एज इट इज इसी तरह से हमें करना है। हमने देखा कि क्या बोल दिया, ऑन क्याऊ, क्याऊ का मतलब होता है रैशनल नंबर्स, ए स्टार बी डिफाइन है ए बी प्लस वन, और जब रैशनल की रैशनल से मल्टीप्लाई करें या ऐड करें तो रैशनल नंबर ही आता है। तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। कैसा ऑपरेशन हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन। फिर हम लोग बात करें कॉम्यूटेटिव की, तो कॉम्यूटेटिव ये होगा, क्यों होगा, क्योंकि जब ए स्टार बी है तो वो ए बी प्लस वन है, बी स्टार ए निकालेंगे तो बी ए प्लस वन, और ए बी और बी ए क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो वो कैसा हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव। इसी तरह से हम एसोसिएटिव को चेक करेंगे। इससे नेक्स्ट जो अपना थर्ड पार्ट है उसको डिस्कस करें, तो क्या बोल दिया, ए बी बाई टू। इसको भी हम सिमिलरली फर्स्ट पार्ट की तरह ही सिंप्लीफाई कर लेंगे कि ये कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है या नहीं। अब उससे नेक्स्ट पार्ट जो है फोर्थ पार्ट, वो मैं आपको डिस्कस करके बताता हूं कि किस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फोर्थ पार्ट में अपने को क्या दे दिया कि ऑन जेड पॉजिटिव डिफाइन बाय ए स्टार बी इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर ए बी। और ये जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन होगा, क्योंकि 2 की पावर जब भी हम ए बी निकालेंगे तो वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर ही आएगी, क्योंकि ए और बी भी क्या है, इंटीजर। तो 2 की पावर जब इंटीजर हो तो हमेशा क्या आती है, वो पॉजिटिव इंटीजर। तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन होगा, और वो होगा कहां, ऑन जेड पॉजिटिव, ऑन जेड पॉजिटिव। और ए स्टार बी किसके बराबर है, 2 रेज टू द पावर ए बी। तो ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव की कैटेगरी। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा फॉर कॉम्यूटेटिव, फॉर ए कॉम्यूटेटिव। बात करें कॉम्यूटेटिव की, तो कॉम्यूटेटिव में हमें क्या देखना है कि ए स्टार बी और बी स्टार ए बराबर है या नहीं, हमें केवल इतना सा चेक करना है। तो इसके लिए ए स्टार बी हम निकालें तो क्या आएगा, ए स्टार बी गिवन है 2 रेज टू द पावर ए बी। और जब मैं निकालूंगा बी स्टार ए, तो हमने देखा कि क्या रहा था कि 2 रेज टू द पावर फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकंड एलिमेंट। तो यहां से क्या आएगा, 2 रेज टू द पावर फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकंड एलिमेंट। और 2 रेज टू द पावर ए बी जो है वो 2 रेज टू द पावर बी ए के क्या होगी, बराबर, क्योंकि ए बी और बी ए बराबर होते हैं तो 2 की पावर में आएंगे तो भी क्या होंगे, इक्वल। इसका मतलब क्या है कि ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए। और जब ए स्टार बी स्टार ए के बराबर है तो अपना जो ऑपरेशन है वो कैसा होगा, कॉम्यूटेटिव। हेंस स्टार इज कॉम्यूटेटिव। स्टार कैसा ऑपरेशन है, कॉम्यूटेटिव। नेक्स्ट हम लोग बात करें एसोसिएटिव की, तो क्या बोल देंगे फॉर एसोसिएटिव। और एसोसिएटिव का केस थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि उसमें हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए फॉर एसोसिएटिव। 3 एलिमेंट्स लेके चलेंगे, तो क्या बोल देंगे, ए स्टार बी स्टार सी। अगर ए स्टार बी स्टार सी बराबर हो किसके, ए स्टार बी स्टार सी के, तो ये कैसा होगा, एसोसिएटिव होगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें, लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेके चले हम लोग, तो क्या है वो, ए स्टार बी स्टार सी। तो ए स्टार बी की वैल्यू 2 रेज टू द पावर ए बी स्टार क्या आ गया, सी। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो क्या बोल रही है, अपना जो ऑपरेशन है वो क्या बोल रहा है कि 2 रेज टू द पावर फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकंड एलिमेंट। तो यहां पर भी क्या आएगा, 2 रेज टू द पावर फर्स्ट एलिमेंट, और वो क्या है 2 रेज टू द पावर ए बी मल्टीप्लाई बाय सेकंड एलिमेंट, और वो क्या है, सी। ये अपनी वैल्यू आ जाएगी। जब मैं बात करूं राइट हैंड साइड की, तो उसमें क्या आएगा, ए स्टार बी स्टार सी। तो क्या आ गया, ए स्टार,
यहां से क्या आएगा 2 रेज टू द पावर फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकंड एलिमेंट। जब मैं यहां पर लगाऊंगा बाइनरी ऑपरेशन तो क्या बोलेगा 2 रेज टू द पावर फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकंड एलिमेंट। और यहां पर मैंने देखा 2 रेज टू द पावर एक बी था मल्टीप्लाई बाय सी था, और यहां क्या है 2 रेज टू द पावर बी सी मल्टीप्लाई बाय ए। इसका मतलब ये दोनों बराबर है नहीं है, नहीं है तो क्या लिख देंगे देयरफॉर ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल्स टू ए स्टार ए बी स्टार सी। ये दोनों बराबर नहीं है, नहीं है तो क्या लिख देंगे स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। और यही हमें इस क्वेश्चन में बताना था कि जो अपना बाइनरी ऑपरेशन है वो कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है या नहीं है। तो अपना बाइनरी ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव तो होगा बट एसोसिएटिव नहीं होगा। अब इससे नेक्स्ट जो पार्ट है फिफ्थ पार्ट उसको हम लोग डिस्कस करें तो उसमें क्या बोल दिया कि ऑन जेड पॉजिटिव ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर बी। ए स्टार बी किसके बराबर है ए रेज टू द पावर बी। कहने का मतलब यहां पर क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट की पावर हमें सेकंड एलिमेंट लगानी है, तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन तो होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब हम इंटीजर की पावर पॉजिटिव इंटीजर की पावर पॉजिटिव इंटीजर करते हैं तो वो एक पॉजिटिव इंटीजर ही आता है। तो ये क्या जो है वो बाइनरी ऑपरेशन तो होगा। ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए की पावर ए बी। अब चेक करते हैं कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। तो सबसे पहले लिख दे फॉर कॉम्यूटेटिव, फॉर कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिव की जब हम लोग बात करें तो वही अपना केस हमें पता है क्या आना चाहिए कि ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए। ये वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए। तो जब मैं इसमें बात करूं ए स्टार बी की तो क्या आ रहा है ए रेज टू द पावर बी, और जब मैं निकालू बी स्टार ए तो क्या आएगा देखो फर्स्ट एलिमेंट की पावर क्या है सेकंड एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है बी, सेकंड एलिमेंट क्या है पावर में चला जाएगा ए, और ये दोनों बराबर नहीं है, नहीं है तो क्या लिख देंगे ए स्टार बी डज नॉट इक्वल्स टू बी स्टार ए। और इसका मतलब स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव, स्टार जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं है। बस इतनी सी बात हमें यहां लिखनी थी। अब नेक्स्ट बात करें एसोसिएटिव की। तो एसोसिएटिव की बात करें तो हमें पता है यहाँ 3 एलिमेंट चाहिए, तो क्या लिख देंगे फॉर एसोसिएटिव, फॉर एसोसिएटिव। एसोसिएटिव की बात करें तो हमें यहाँ पर 3 एलिमेंट चाहिए ए बी और सी। और कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। यहां से मैं लेफ्ट हैंड साइड उठा के लेके चलूं तो क्या आएगा ए स्टार बी स्टार सी। तो मैंने बताया सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को सोल्व करें तो क्या आएगा फर्स्ट एलिमेंट की पावर सेकंड एलिमेंट स्टार सी। अब यहां जब मैं बाइनरी ऑपरेशन लगाऊंगा तो फर्स्ट एलिमेंट रेज टू द पावर क्या होगा सेकंड एलिमेंट। तो क्या आ गया ए रेज टू द पावर बी और इसकी पावर सी की जाएगी तो पावर आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। तो यहां से क्या आ गया ए रेज टू द पावर बी सी, क्या आ गया ए रेज टू द पावर बी सी। सिमिलरली जब मैं निकालू राइट हैंड साइड तो उसमें आएगा ए स्टार बी स्टार सी। तो ए स्टार एज इट इज, जब मैं बी स्टार सी निकालूंगा तो पहले एलिमेंट की पावर दूसरा एलिमेंट, तो बी रेज टू द पावर क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। और जब मैं यहां पर बाइनरी ऑपरेशन लगाऊंगा तो पहले एलिमेंट की पावर दूसरा एलिमेंट, तो क्या आएगा ए रेज टू द पावर बी रेज टू द पावर सी। और यहां पर ये पावर जो है वो गुणा होके बीसी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहां पर बी की पावर सी है ना कि बीसी है। बी की पावर सी है तो वो तो बी की पावर होगी। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके बता दूं, जैसे मैं लिख दूं 2 की पावर 3 और इसकी पावर 4, तो ये आ गया टोटल 2 की पावर 4 की 12। बट कहीं मैंने ये लिख रखा हो कि 3 की पावर 4, क्या लिख रखा हो 3 की पावर 4, और इस पे लगाऊं मैं 2, तो 3 की पावर पहले 4 सोल्व करेंगे हम, तो 3 की पावर 4 को सोल्व करेंगे तो वो तो 81 आएगा। तो यहां से जो आंसर आएगा वो आएगा 2 रेज टू द पावर 81।
तो इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है, ये दोनों बराबर नहीं है, यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो ये दोनों जब बराबर नहीं है तो क्या आएगा, देयरफॉर ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार ए सी। और जब ये दोनों बराबर नहीं है तो क्या आ जाएगा, हेंस स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव एसोसिएटिव, नॉट एसोसिएटिव। हमने देखा कि स्टार ना तो कम्यूटेटिव है और ना ही एसोसिएटिव है। इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब इससे नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करें तो उसमें क्या बोल दिया, ऑन रियल -1। अपना जो बाइनरी ऑपरेशन है वो रियल नंबर्स पर बेस्ड है, केवल -1 को हमें छोड़ना है, रियल नंबर -1, क्योंकि -1 जो है वो अपने फंक्शन की डोमेन में इंक्लूड नहीं होगा। -1 अगर वैल्यू रखते हैं तो वो नॉट डिफाइंड बन जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन में डेनोमिनेटर में हमें दिखाई दे रहा है b+1 है, तो वहां पर b की वैल्यू हम -1 नहीं ले सकते, -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0, इसलिए उसको हटा दिया गया। तो क्या बोल दिया, ऑन रियल -1 और a स्टार b इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b + 1। देखो जब बात चल रही है रियल नंबर्स की तो a और b रियल नंबर होंगे, और रियल नंबर पर हम ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट या फिर डिवीजन कोई भी ऑपरेशन लगाए हमेशा क्या आता है, एक रियल नंबर ही आता है। तो ये क्या होगा, एक बाइनरी ऑपरेशन। क्यों, क्योंकि a अपॉन b + 1 क्या होगा, ऑलवेज ए रियल नंबर व्हेन a एंड b आर रियल नंबर्स। तो यहां से मैं फिर इसको आगे सोल्व करूं कम्यूटेटिव के लिए तो क्या लिखेंगे, फॉर कम्यूटेटिव कंडीशन तो वही है जो अपनी चलती आ रही है, फॉर कम्यूटेटिव की बात करें तो उसमें हमें क्या लेना है, a स्टार b इज इक्वल्स टू b स्टार a। तो क्या लेंगे, a स्टार b इज इक्वल्स टू b स्टार a। चेक करें कि ये बराबर है या नहीं, क्योंकि ये कंडीशन है कम्यूटेटिव की। तो यहां से मैं a स्टार b की वैल्यू निकालूं तो क्या आ रही है, a डिवाइडेड बाय b + 1 है क्या, फर्स्ट एलिमेंट डिवाइडेड बाय सेकंड एलिमेंट प्लस 1। सिमिलरली जब मैं b स्टार a निकालूंगा तो क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट डिवाइडेड बाय सेकंड एलिमेंट प्लस 1। और मैंने देखा ये दोनों बराबर नहीं है तो क्या आ जाएगा कि a स्टार b डज नॉट इक्वल्स टू b स्टार a, hence star is not commutative, star is not a commutative। बस इतनी सी बात यहाँ लिखेंगे। अब इससे नेक्स्ट मैं बोल दूं फॉर एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव के लिए मैंने बताया 3 केसेस बनेंगे, 3 एलिमेंट चाहिए फॉर एसोसिएटिव। बात करें एसोसिएटिव की तो a स्टार b स्टार c, a स्टार b स्टार c इज इक्वल्स टू a स्टार b स्टार c। ये केस हमें लेके चलना है। यहां से मैं जब लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करूं तो क्या आएगा, a स्टार b निकालेंगे तो a स्टार b स्टार c। a स्टार b को सोल्व करें तो क्या आएगा, a डिवाइडेड बाय b + 1 स्टार c। अब यहां पर जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, a डिवाइडेड बाय b + 1 डिवाइडेड बाय सेकंड एलिमेंट, और वो क्या होगा c + 1, सेकंड एलिमेंट +1। तो क्या आ गया, a डिवाइडेड बाय b + 1 मल्टीप्लाई बाय c + 1। ये केस जो है वो अपने पास फॉर्म में हो जाएगा। सिमिलरली जब मैं राइट हैंड साइड लेके चलूंगा, ये पूरा फर्स्ट एलिमेंट था, ये अपना डेनोमिनेटर था, तो इसके साथ करेंगे तो क्या आ गया, a डिवाइडेड बाय b + 1 इंटू c + 1। अब यहां से जब राइट हैंड साइड लेंगे तो क्या आएगा, a स्टार b स्टार c। तो a स्टार फर्स्ट एलिमेंट डिवाइडेड बाय सेकंड एलिमेंट प्लस 1। और इससे नेक्स्ट जब यहां पर ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट डिवाइडेड बाय ये कंप्लीट डेनोमिनेटर होगा b डिवाइडेड बाय c + 1 + 1, क्योंकि केस क्या बोलता है कि फर्स्ट एलिमेंट डिवाइडेड बाय सेकंड एलिमेंट प्लस 1। और यहां से जब मैं एलसीएम लूंगा c + 1 तो वो c + 1 घूम के ऊपर जाएगा, a × c + 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, b + ये 1 यहां गुणा होगा तो c + 1। और ये दोनों बराबर
नहीं है तो क्या आ जाएगा, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, स्टार इज नॉट ए एसोसिएटिव। बस यही अपने को यहाँ पर बताना था। अब इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसको हम लोग डिस्कस करें तो उसमें क्या बोल दिया, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट 1 2 3 4। हमारे पास कोई सेट है 1 2 3, उसके ऊपर हमें एक बाइनरी ऑपरेशन कंसीडर करना है। तो बाइनरी ऑपरेशन कंसीडर कर लेंगे, और वो बाइनरी ऑपरेशन अपने को दिया क्या है, उसमें बोल दिया कि डिफाइंड बाय ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू मिनिमम ए बी। तो अपना सेट है 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 5, और ए ऑपरेशन बी जो है वो अपने को गिवन है मिनिमम ए बी, मिनिमम ए कोमा बी। कहने का मतलब ए और बी में से जो छोटा वाला नंबर है वो अपने ऑपरेशन का आंसर होगा, वो अपने ऑपरेशन का क्या होगा, आंसर। तो इसने बोल दिया राइट ऑपरेशन टेबल, राइट ऑपरेशन टेबल। तो ऑपरेशन टेबल हम लोग फॉर्म करें तो ऑपरेशन टेबल जो है वो हमेशा एक अपने पास बॉक्स होता है जिसके अंदर हम सारे एलिमेंट्स जो है उनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर जब मैं ऑपरेशन टेबल यहां पर फॉर्म करूंगा तो इस तरह का हम एक बॉक्स फॉर्म कर लेंगे, जिसके अंदर हम लोग अपने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करवाएंगे। ये अपना फर्स्ट कॉलम रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये नेक्स्ट सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम, और ये हो गया अपना फिफ्थ कॉलम। बस यहीं तक अपने को रिक्वायरमेंट है, इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमारा जो सेट है उसमें 5 एलिमेंट्स हैं, तो हमें 5 कॉलम की यहाँ जरूरत पड़ेगी, सॉरी 6 कॉलम्स की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। ये हम लोग अपने 6 कॉलम फॉर्म कर लिए, यहाँ पर अपना ऑपरेशन आ जाएगा। अब इसके लिए हमें रो और फॉर्म करनी है, तो 6 जितने एलिमेंट हैं अपने सेट में, जितने एलिमेंट है उससे एक ज्यादा रो और कॉलम हम लोग फॉर्म करेंगे। जब 5 एलिमेंट है तो 6 रो और 6 ही कॉलम। तो यहां पर फर्स्ट, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो, ये फिफ्थ एंड सिक्स्थ रो, ये अपनी टेबल जो है वो फॉर्म हो गई है। अब इस टेबल में हम लोग अपने एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करें तो 1 2 3 4 एंड 5, और यहां पर भी 1 2 3 4 एंड 5। हमेशा एक बात ध्यान रखना कि अपनी जो ये वर्टिकल लाइन है इस पर हमेशा अपना पहला एलिमेंट रिप्रेजेंट होगा ए। वर्टिकल लाइन पर हमेशा किसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, ए को। और जो अपनी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, रो जो है, इसमें हमेशा रिप्रेजेंट किया जाएगा बी को। हमेशा किसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, बी को। तो सबसे पहला मैं डिस्कस करूंगा तो क्या आएगा, 1 ऑपरेशन 1 ऑपरेशन 1। जब मैं इस रो को लेके चलूं और इस कॉलम को लेके चले तो सबसे पहला क्या आया, 1 ऑपरेशन 1। और इसने हमें ऑपरेशन में बोला है कि मिनिमम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का मिनिमम हमें लेना है, कम से कम जो है वो हमें लेना है। और यहां पर हमने देखा दोनों ही क्या है, बराबर है, 1 और 1 दोनों इक्वल है, तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, क्योंकि इक्वल है तो मिनिमम का कोई रोल ही नहीं है। इससे नेक्स्ट जब मैं लूंगा तो क्या लिया जाएगा, 1 ऑपरेशन 2। जब मैं इस रो की बात करूं, इस कॉलम की बात करूं तो क्या आएगा, 1 ऑपरेशन 2। और यहां पर मिनिमम क्या है, 1, तो क्या आ जाएगा, 1 ही यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट लेंगे तो 1 ऑपरेशन 3 आएगा, उसमें भी मिनिमम क्या है, 1, तो क्या आ जाएगा, 1। नेक्स्ट आएगा 1 ऑपरेशन 4, मिनिमम क्या है, 1, तो क्या आ जाएगा, 1। उससे नेक्स्ट 1 ऑपरेशन 5, और 1 और 5 में से मिनिमम क्या है, 1, तो यहां पर भी क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग ले 2 ऑपरेशन 1। जब 2 ऑपरेशन 1 लेंगे तो मिनिमम कौन है, 1, तो क्या आ जाएगा, 1। फिर है 2 ऑपरेशन 2, तो क्या आ जाएगा, 2, दोनों बराबर है। उससे नेक्स्ट बोला 2 ऑपरेशन 3, तो मिनिमम कौन है, 2। फिर बोला 2 ऑपरेशन 4, मिनिमम कौन है, 2। फिर बोला 2 ऑपरेशन 5, मिनिमम कौन है, 2। तो इस तरह से हम अपने टेबल को कंप्लीट करते चलेंगे। अब नेक्स्ट बोल दिया 3 ऑपरेशन 1, तो क्या आ जाएगा, 1। फिर बोला 3 ऑपरेशन 2, तो मिनिमम क्या है, 2। फिर बोल दिया 3 ऑपरेशन 3, तो दोनों बराबर है, तो यहां से क्या आ जाएगा, 3। उससे नेक्स्ट ले 3 ऑपरेशन 4, तो मिनिमम कौन है,
3 और फिर बोल दिया 3 ऑपरेशन 5 मिनिमम कौन है 3। इस तरह से करते चलेंगे। नेक्स्ट 4 ऑपरेशन 1 4 ऑपरेशन 2 4 ऑपरेशन 3 4 ऑपरेशन 4 ऑपरेशन 5 जो मिनिमम नंबर है, जो छोटा नंबर है दोनों में से, हम उसको लेकर चलेंगे। अब इससे नेक्स्ट जब 5 के लिए करेंगे तो 5 ऑपरेशन 1 5 ऑपरेशन 2 5 ऑपरेशन 3 5 ऑपरेशन 4 और 5 ऑपरेशन 5 इस तरह से हम लोग अपनी जो कंप्लीट ऑपरेशन टेबल है उसको फॉर्म में कर सकते हैं। तो ये था अपना क्वेश्चन। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल दिया, कंसीडर ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट 1 2 3 4 ए 5 गिवन बाय फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। और वो टेबल मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी है। कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 एंड 2 स्टार 3 स्टार 4। तो जब बात करें 2 स्टार 3 स्टार 4 की, तो मैंने बताया था कि पहला एलिमेंट वर्टिकल लाइन में होगा और सेकंड एलिमेंट जो है वो कहां होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो जब 2 स्टार 3 निकालें तो क्या आएगा, ये अपना 2 रहा, ये अपना 3 रहा। 2 स्टार 3 निकाला कितना आ गया 1। तो 2 स्टार 3 किसके बराबर होगा 1 के बराबर। और यहां से वैल्यू आ जाएगी 1 स्टार 4। क्या आ जाएगी 1 स्टार 4। अब ये अपना 1 रहा और ये अपना 4 रहा। तो 1 स्टार 4 किसके बराबर है 1 के बराबर। तो ओवरऑल जो वैल्यू है वो कितने के बराबर आ जाएगी 1 के बराबर। तो 2 स्टार 3 स्टार 4 किसके बराबर होगा 1 के बराबर। और जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें अपने को क्या बोल दिया 2 स्टार 3 स्टार 4। जब बात करें हम लोग 2 स्टार 3 स्टार 4 की, तो मैंने यहां देखा कि जो 3 स्टार, जब सबसे पहला काम क्या है कि हम किसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो 2 स्टार एज इट इज रहेगा, 3 स्टार 4 ये अपना 3 है, ये रहा 3 और ये रहा 4। 3 स्टार 4 किसके बराबर है 1 के बराबर। तो यहां से आ जाएगा 1। और फिर हम लोग निकाले 2 स्टार 1, तो ये 2 रहा, ये 1 रहा, कितना रहा है 1। तो ये भी कितना हो जाएगा 1। बस ध्यान ये रखना है कि स्टार से पहला एलिमेंट हमें वर्टिकल लाइन जो ये खड़ी लाइन है यहां से लेना है, दूसरा एलिमेंट जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहां से लेना है। और फिर उन दोनों को जब मैच करवाएं तो जैसे ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ कितना रहा 1, तो अपना आंसर कितना हो गया 1। अब नेक्स्ट इसने पूछ लिया अपने से कि इज स्टार कॉम्यूटेटिव, क्या स्टार कॉम्यूटेटिव है। तो यहां पर हमसे पूछा कि स्टार कॉम्यूटेटिव है या नहीं। तो यहां पर हम लोग एक चीज देखें कि मैंने निकाला जैसे कि 1 स्टार 2, क्या निकाल ले 1 स्टार 2। तो 1 स्टार 2 निकाले तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। और अगर मैं निकालू 2 स्टार 1 तो वो भी कितना आ रहा है 2 स्टार 1 भी कितना आ रहा है 1। तो अगर इस केस को देखा जाए तो ये कॉम्यूटेटिव होना चाहिए, बट कॉम्यूटेटिव के लिए प्रत्येक एलिमेंट पर लगना जरूरी है। इस टेबल पर हम एक बार थोड़ी सी नजर दौड़ाएं, 1 1 तो स्टार कितना आया 1। 1 स्टार 2 कर रहे हैं तो भी कितना आ रहा है 1। 1 स्टार 3 कर रहे हैं तो भी 1। 1 स्टार 4 पे भी 1। 1 स्टार 5 पे भी क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है। अब इससे नेक्स्ट 2 के लिए देखा 2 1 1 2 2 2 2 3 1 2 4 2 और 2 5 1। तो यहां पर इस पूरी टेबल को एनालाइज करने पर मुझे एक चीज समझ आ रही है कि यहां पर इसने क्या लिया है, इन दो नंबर्स का एलसीएम सॉरी एचसीएफ लिया है। कि यहां पर जो अपना ए स्टार बी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए स्टार बी इस टेबल में रिप्रेजेंट कर रहा है एचसीएफ ए बी, एचसीएफ ए एंड ए बी, कि ए और बी का एचसीएफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए और बी के एचसीएफ को। क्योंकि 3 और 3 का एचसीएफ 1, बाकी किसी के साथ भी इसका एचसीएफ कितना होता है 1। 4 का देखें तो 2 के साथ 2 और 4 के साथ 4, बाकी 1 3 5 के लिए 1, ऐसे ही 5 के लिए। ये कैसी टेबल है, एचसीएफ के लिए है। तो एचसीएफ जो है वो चाहे ए बी का निकालो या बी ए का, वो हमेशा क्या आता है बराबर। तो यहां से ए स्टार बी किसके बराबर आएगा, बी स्टार ए के बराबर। तो कैसा हो जाएगा कॉम्यूटेटिव, हेंस स्टार इज कॉम्यूटेटिव, स्टार इज कॉम्यूटेटिव। ये बात अपने को यहां पर लिखनी थी सेकंड पार्ट में। अब थर्ड पार्ट में बोला कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, देखो या तो हम लोग डायरेक्ट, हमें पता लग चुका है कि अपना जो ऑपरेशन है वो क्या है एचसीएफ का, बाइनरी ऑपरेशन किसका है
HCF का, तो डायरेक्ट HCF निकाल ले, या फिर नेक्स्ट हमें इसमें क्या करना पड़ेगा कि अपनी टेबल की हेल्प ले और वहां से हम वैल्यू जो है वो ड्राइव कर लें। तो क्या बोल दिया, 2 स्टार 3 और स्टार 4 स्टार 5, तो दोनों ब्रैकेट अलग अलग से सॉल्व करेंगे। तो 2 स्टार 3 जब मैं निकालूंगा तो ये मेरा 2 रहा और ये मेरा 3 रहा, तो 2 और 3 का HCF कितना रहा है 1। फिर लगेगा स्टार 4 एंड 5, तो ये 4 रहा ये 5 रहा और इन दोनों का HCF भी कितना है 1। अब मुझे चाहिए 1 स्टार 1, तो ये 1 रहा ये 1 रहा, कितना रहा है 1, या फिर 1 और 1 का HCF जो है वो कितना होता है 1 ही होता है। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, लेट स्टार विद द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट 1 2 3 4 5। हमने देखा कि सेट दोनों में सेम है, डिफाइंड बाय A स्टार B HCF ऑफ A एंड B, और ये भी देख लिया कि यहां पर भी कौन सा ऑपरेशन दिया हुआ है HCF ऑफ A एंड B, और हमने देखा था अपनी जो टेबल फॉर्म हुई थी उसमें भी क्या रहा था A और B का HCF। इज ऑपरेशन स्टार सेम एज ऑपरेशन इन क्वेश्चन 4, तो हमने क्वेश्चन 4 में जो ऑपरेशन निकाला था वो यही तो था कि A स्टार B इज इक्वल्स टू HCF ऑफ A एंड B, एंड जो सेट था वो 1 2 3 4 5 दोनों में सेम है। तो इसका मतलब जो अपने 5th क्वेश्चन का ऑपरेशन है वो 4th क्वेश्चन के ऑपरेशन के जैसा ही है, सेम है। आगे उसने बोला जस्टिफाई योर आंसर, तो जस्टिफाई करने के लिए हम लोग क्या बोल देंगे कि इस टेबल में हमने देखा कि जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो किससे रिलेटेड आ रहे हैं HCF से रिलेटेड, और जब HCF आ रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि A स्टार B इज इक्वल्स टू HCF ऑफ A एंड B। तो ये जो है वो अपना क्वेश्चन हो जाएगा। आज की अपनी जो क्लास है उसमें हम इतना ही करते हैं। आशा है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। साथ के साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस कर ले ताकि न्यू अपडेट्स जो हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके, आप किसी भी अपडेट को मिस ना करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।